होता रहता है वो, उसका इसका इसका थोड़ी मतलब है। पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? पहली बार लाठीचार्ज हुआ है क्या? ये कोई नई बात है? लाठीचार्ज होते रहता है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ललन सिंह से जब सवाल पूछा गया कि बीएसएससी सीजीएल 3 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो भड़क गए साहब और बोले कि ये कोई पहली बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? लाठीचार्ज तो होते ही रहता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये बात कहते नजर आए ललन सिंह, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसकी सरकार है सूबे में। नीतीश कुमार मुखिया हैं, उस पार्टी के जो प्रधान हैं, वो ऐसी बात कह रहे हैं। उनका कहना है, दरअसल उनसे जब लाठीचार्ज के बारे में पूछा गया तो पहले तो अनभिज्ञता जताते रहे कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से सभी को अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार है, ये बातें कहा उन्होंने। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि लाठीचार्ज होते रहा तो इससे थोड़ा तो उस पर जो है उन्होंने कहा ये कोई नई बात थोड़े ही है, लाठीचार्ज तो होते ही रहता है, इससे थोड़े ना कोई मतलब है। पहली बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? यह पहली बार हुआ होता तो इस देश में तब हमको मालूम भी होता कि लाठीचार्ज कहाँ हुआ है कहाँ नहीं। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो कानून तोड़ने की इजाजत, कहीं हुआ है तो कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। यानी नसीहत दे रहे हैं अभ्यर्थियों को जिन्हें पुलिस ने पीटा है और कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। इधर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार लाठियां बरसा रही है, यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। तो ऐसे में जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुन लीजिए आप। अब तो बिहार एक बार फिर से बैक टू स्क्वायर वन हो गया है। तमाम छल प्रपंच अराजकता का माहौल है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बीपीएससी की परीक्षाओं में धांधली होती है, क्वेश्चन लीक होता है। बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली होती है, क्वेश्चन पेपर आउट होता है, लीक होता है। और बैकडोर से भी नियुक्तियां, परिणाम में भी त्रुटियां होती है। छात्र युवा जो आज पटना की सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे कि बीएसएससी की परीक्षा में तीनों पालियों की परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सिर्फ एक पाली की परीक्षा रद्द करके अपना चेहरा बचाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये हाथ जोड़कर विनती है कि छात्रों की मांग मानकर तीनों पालियों की परीक्षा बीएसएससी की रद्द करें और फिर से अविलंब शीघ्र अतिशीघ्र उस परीक्षा को पुनर्परीक्षा ली जाए। लेकिन इस ठंड में, शीतलहरी में जिस तरह से छात्रों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, और यह ऐसा अगर होता है तो पुलिस प्रशासन का नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में एक माइंडसेट बन गया है। जो भी प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतरेंगे उनको लाठियों से बेतरह पीटा जाएगा, बिना किसी भेदभाव के कि लड़कियां हैं, युवा हैं, लड़के हैं, छात्र हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। सबको जिस तरीके से आज सड़कों पर तांडव पुलिस ने दिखाया है वह घोर निंदनीय है। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो नीतीश कुमार जी, ये समाधान यात्रा किसी भी समाधान पर नहीं पहुंचेगा। बिहार की जनता को समाधान तभी मिलेगा जब आप स्वतः स्फूर्त आश्रम प्रस्थान। सुन लिया आपने, बीजेपी ने कह दिया कि ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, जो लाठियां बरसा रही है सरकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जो है बिल्कुल मनमानी कर रही है, जिस पर जब चाहे लाठियां बरसा रही है। अपना अधिकार मांग रहे हैं लोग तो उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी कह दिया कि बीएसएससी सीजीएल 3 के जो अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं पूरी परीक्षा को रद्द करने की, वो मांग पूरी की जानी चाहिए। यानी बीजेपी इन अभ्यर्थियों के साथ खड़ी हो गई। तो ललन बाबू का ये बयान उधर बीजेपी का साथ जो अब क्या कुछ गुल खिलाएगा बीएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों के मामले में, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।